जी तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की सराउंडिंग में मौजूद स्पेस या रीजन को कहते हैं जिसमें उसका असर बाकी चार्जेस फील करते हैं अगर वो उसके अंदर आ जाएं। तो इस तरह से हम इसको स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की सराउंडिंग में स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट के जहनों में था, फिजिसिस्ट के जहनों में था, वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल चीज़ है, दिखाई नहीं देती, सिर्फ अपने असर से महसूस की जा सकती है। तो न्यू लर्नर्स को जिनके हाथों में फ़ौरन कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं भी होती, तो उनको इस फील्ड के बारे में कैसे समझाया जा सके, ये फील्ड कैसे दिखाया जा सके, इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे बयान किया जा सके, इसका विज़न कैसे बनाया जा सके, कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जा सके। तो उसके लिए कुछ कोशिशें हुई जिसमें से दो मेथड मशहूर हैं। एक है डॉट मेथड। डॉट मेथड में कुछ इस तरह से किया जाता है कि एक चार्ज है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है चार्ज क्यू, इसकी सराउंडिंग में करीब करीब इसके फील्ड चूँकि स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ पर आप डेंस डॉट्स लगाएंगे, यानी घने घने डॉट्स लगाएंगे, और इसी तरह से जैसे जैसे दूर हटते जाएं तो उनकी डेंसिटी आपने कम करते जाना है। तो इससे देखने वाले को लगता है कि चार्ज के करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे दूर हटते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। बहरहाल इसमें कुछ खामियाँ थी जिसको माइकल फैराडे ने अपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट से काफ़ी हद तक दूर कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are imaginary lines on which a free small test charge moves in an electric field, या यूँ कहिए कि it is the path followed by unit positive test charge in the electric field of some source charge। तो बड़ा आसान है कि किसी सोर्स चार्ज का फील्ड आपने डिज़ाइन करना है, उसको आपने ग्राफ करना है। तो आप उसकी सराउंडिंग में इमेजिन करें कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, तो जाहिर है सोर्स चार्ज उस पर कोई फोर्स लगाएगा, तो और उस फोर्स के नतीजे में उस टेस्ट चार्ज ने मूव करना है, तो वो जिस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ फील हो तो वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। तो इस तरह से अगर मुख्तलिफ चार्जेस की देखें तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज का फील्ड देखें, उसकी फील्ड लाइंस को कॉन्सेप्ट देखें, तो हमें अंदाज़ा है कि इस पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग में टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो रिपेल होगा और सीधी लाइन में भागता हुआ दूर चला जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ फील्ड को देखा जा सकेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि उसकी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी। ये रेडियली लफ्ज़ इसलिए आया कि ये अगर बाहर एक सर्कल लगा दिया जाए तो ये सर्कल के रेडियस की तरह ये लाइनें वायर की तरफ निकल रही हैं। इसी तरह से अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज हो तो इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि ये उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके पाथ की डायरेक्शंस रेडियली इनवर्ड बनेगी। सिमिलरली अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, जैसा कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड लाइंस इस तरह से दिखाई देंगी। फोर्थ केस, अगर हमारे पास सेम चार्जेस हों जैसा कि पॉजिटिव चार्जेस दिखाए गए हैं, तो इनकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी। इसी तरह से नेगेटिव दो चार्जेस हों तो इसी तरह का व्यू बनेगा, लेकिन आपने एरो हेड इनवर्ड दिखाने हैं उसमें। अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हों, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों, तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव लाइन से, पॉजिटिव प्लेट से निकलती हुई और नेगेटिव प्लेट पर एंड होती हुई महसूस होंगी। अगर इनफाइनाइट शीट्स हों तो फिर तो स्ट्रेट लाइंस ही बन जाएंगी, लेकिन फाइनाइट शीट्स के लिए ये जो किनारे हैं इससे फील्ड थोड़ा सा बल्ज आउट करता है ड्यू टू
resultant of the two forces. इस व्यू से हमने जो देखा, इससे कुछ रिज़ल्ट्स हम कंपाइल करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ कंपाइल करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फाइंड की हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने दिखाई हैं कि पहली चीज़ हमने ये देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन, जहाँ जहाँ तो हमने देखा कि स्ट्रेट लाइंस हैं वहाँ तो डायरेक्शन का इशू नहीं है, लेकिन जहाँ स्ट्रेट लाइंस नहीं है, कर्व्ड लाइंस हैं, तो किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे किसी फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप उस पॉइंट पर टेंजेंट टू द कर्व ड्रा करें और उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसा कि एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि इस फील्ड में अगर इस जगह को देखें, इस पॉइंट को देखें, तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी, इस टेंजेंट के अलांग इस फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। वापस आएँ, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, हमने देखा कि जहाँ जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ लाइनें घनी घनी हैं, और जहाँ फील्ड वीक है वहाँ लाइनें फार्दर अपार्ट हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया passing perpendicularly through an area give the magnitude of electric field। मतलब वही है कि जहाँ लाइनें घनी घनी हैं वहाँ लाइनें किसी भी एरिया में, एरिया अगर वहाँ पर परपेंडिकुलरली रखें, कोई यूनिट एरिया रख लें परपेंडिकुलरली, तो उसमें से ज़्यादा लाइनें पास करेंगी, ज़्यादा लाइनें पास करेंगी विच इंडिकेट्स दैट फील्ड इज़ स्ट्रॉन्ग देयर एंड वाइस वर्सा। मतलब जहाँ फील्ड वीक होगा वहाँ कम लाइनें पास करेंगी उस यूनिट एरिया में से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 जो एक शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी आता है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई सी भी दो इंटरसेक्ट नहीं करती। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, क्योंकि दो लाइनें इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि ई की दो वैल्यूज़ हैं, दो डायरेक्शन हैं किसी भी एक जगह पे। हालांकि ऐसा नहीं होता, जहाँ दो चार्जेस या दो से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हैं वहाँ उन सब का कंबाइंड इफ़ेक्ट होता है, वेक्टर सम होता है। जो नेट इफ़ेक्ट सामने आता है उस इफ़ेक्ट को, उस फोर्स को फॉलो करते हुए यूनिट चार्ज मूव करता है, और वो जिस डायरेक्शन में जाता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसी तरह से यूनिफॉर्म फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो फिर फील्ड लाइंस नॉन पैरेलल होती हैं। इसी तरह से ये हमने पहले भी बात की। नंबर 6 पॉइंट जो यहाँ पर है कि लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज़ स्ट्रॉन्गर एंड आर फार्दर अपार्ट वेयर फील्ड इज़ वीकर। थैंक यू सो मच।